वेलकम टू ज्योतिका मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नए वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। और अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक। आज हम बात करेंगे किसी के जीवन में अच्छा वक्त आने से पहले हमें कौन कौन से संकेत प्राप्त होते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। जीवन, मृत्यु, सुख दुख, नुकसान, फ़ायदा, खुशी और गम, यह सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं। और हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान और कुछ भी नहीं। समय के आगे सब झूठ है। अब आपने अपनी ज़िंदगी में भी कई सारे व्यक्तियों को अर्श से फर्श पर और रंग से राजा बनते हुए देखा होगा। समय व हथियार ही इसका घाव भर सकते हैं और उसे समय ही भर सकता है। आज हम जान सकते हैं कि हमारा समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है। समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या फिर संकट के। ऐसे कई सारे प्रश्न आपके मन में भी उत्पन्न होते होंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे संकेत जो आपके आने वाले जीवन में शुभ समय के बारे में आपको पता चलेगा। जब नारद मुनि वैकुंठ धाम पहुंचते हैं तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण अभी इन संकेतों के बारे में पूछा था, तो श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वे स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत पहुंचाते हैं जिससे वह अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वह संकेत देते हैं प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा, मेरे भक्तों के द्वारा वह पहुंच जाते हैं। मेरे भक्तों के पास वह पहुंच जाते हैं। सिर्फ मनुष्य को उन्हें जानने की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए आपको हम उन संकेतों के बारे में बताते हैं जो स्वयं भगवान विष्णु ने बताए हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास आध्यात्मिक जानकारी के वीडियो, ज्योतिष उपायों की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले हम बात करेंगे पहला संकेत। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी आँख खुल जाती है और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए तो आपको ऐसा प्रतीत हो जैसे आपको कोई किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, समझ जाइए आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन में आपको कामयाबी मिलने वाली है, जिस पर ईश्वर आपको स्वयं इशारा दे रहे हैं। ईश्वर आपका स्वयं समर्थन कर रहे हैं। आपकी ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुलना बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। दूसरा संकेत है, अगर आपने महसूस किया कि बिना किसी कारण के आपका मन बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, आपका चेहरा खिला हुआ है, मुस्कान से भरा हुआ है, तो आप रोज बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगे, तो आप समझ लीजिए यह संकेत भी आपकी ज़िंदगी में खुशियों की दस्तक देने का संकेत माना जाता है। ऐसा भी होता है कि जब जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि ये चीज़ होगी और वो अचानक से पूरी हो जाए, यह चीज़ें आपकी पॉजिटिविटी, आपके खुश होने पर भी डिपेंड करती है। आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, आपको अवश्य ही खुशखबरी मिल जाएगी। आपके मन में अंदर ईश्वर का वास होने लगेगा। इसीलिए मन को प्रसन्न रहना सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं तीसरे संकेत की तरफ।
आपके घर में गौ माता बार बार द्वार पर कुछ खाने को आ जाए, बंदर आपके घर से चीज़ें खुद उठाकर ले जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे, यह या फिर कोई पक्षी आपके आंगन में अपना डेरा बनाए, तो ऐसे कुछ संकेत दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा, जिससे आप अपने जीवन में एक योग्य पति, योग्यता की तरफ, कामयाबी की तरफ पहुंचेंगे। अगर आपको ये सब दिखता है तो सोच लीजिए कि आपके लिए यह एक शुभ संकेत है। अब बात करेंगे हम अगले संकेत के बारे में। अगर आपको कोई छोटी कन्या या फिर कोई छोटा बच्चा आपको देखकर मुस्कुराए या फिर आपके घर में उसका आगमन हो, तो आपके आंगन में खुशियाँ आने वाली हैं। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। आपका जीवन भी मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है और नए रिश्ते आपके जीवन से जुड़ने वाले हैं। ऐसे संकेत आपको ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो रहे हैं। तो चलेंगे अगले संकेत की तरफ। अगर आपको ना आने वाले संकट टलने लग जाएं और धन के नए स्रोत खुलने लग जाएं, तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त जाने वाला है और धन आपके घर में जरूर टिकता है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर आपके घर में कलेश चल रहा है और अचानक वो कलेश खत्म होकर सब सुखपूर्वक रहने लग जाते हैं, तो ये भी ईश्वर का इशारा है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। अगला संकेत, अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं और पूजा की थाली में से किसी फूल का गिरना, ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही हो, आपको ऐसा प्रतीत होना, तो ये भी खुशियों का संकेत माना जाता है। आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। घर में चांदी और सोने का आना, महिलाओं का बायां और पुरुषों के दाहिने अंगों का फड़कना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इन सभी संकेतों से हमें अपने शुभ समय का एहसास होता है। अब बात करेंगे अगले संकेत के बारे में। अगर आप कहीं घर से किसी शुभ कार्य के लिए बाहर निकलते हैं और आपको गौ माता के दर्शन हो जाए या फिर आपको किसी संत, साधु, महाराज, पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि अब इस कार्य के लिए आप निकले हैं, यह कार्य अवश्य ही सफल होगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वो आपका कार्य सफल नहीं होगा, क्योंकि आपको गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और गौ माता में आपको पता है 74,000 योनियाँ वास करती हैं। अब हम आपको बताएंगे आगे, अगर काल के समय जल से भरा हुआ पात्र, दूध से भरा हुआ, जल से भरा पात्र, दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा आपको प्राप्त हो जाए या फिर कोई मीठी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए, तो यह संकेत भी आपके जीवन में शुभ समय के आने का संकेत होता है। तो ये थे कुछ संकेत जो मनुष्य को ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होते हैं। अगर आपको भी यह संकेत मिलते हैं तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। नमस्ते। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है।